हैंडमेड ससुराल। अरे कब से कह रही हूँ रसोई में आकर मेरी थोड़ी मदद करवा दे। पता नहीं पूरा दिन क्या देखती रहती है इन वीडियोस में। हम तो परेशान हो गए। आजकल के बच्चों के हाथ में ये मोबाइल क्या आ गया है, फ़ोन के आगे किसी और चीज़ को ये लोग देखना ही नहीं चाहते। क्यों हर समय चिल्लाती रहती हूँ माँ? मोबाइल में कोई फालतू चीज़ नहीं देखती, मैं काम की चीज़ देखती हूँ। आपको तो खुश होना चाहिए ना कि आपकी बेटी फालतू की वीडियो में दिमाग ना लगाकर कुछ यूजफुल चीज़ें सीख रही है। अरे तेरे ये यूज़फुल वीडियो किचन में आकर खाना बना देंगे या घर संभालना सिखा देंगे? अरे बेटा कुछ दिन में तेरी शादी है, घर गृहस्थी संभालना सीख ले। ससुराल में यूट्यूब के वीडियो नहीं गुण काम आएंगे। कितने अरमानों से तुम्हारे पापा ने ग्रेजुएशन कराया था तुम्हें। सोचा था बेटी कल को कोई सरकारी नौकरी करेगी, नाम रोशन होगा, लेकिन तुम्हारा तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। हमने उसमें भी संतोष कर लिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नौकरी ना सही, बेटी को अच्छे से घर संभालना सिखाएंगे। कल को हाउसवाइफ बनकर किसी का घर संभालेगी, लेकिन तुम्हारा तो उसमें भी मन नहीं लगता। अरे भाई किसी तरफ तो चलो। बस भी करो मम्मी, मैंने आपको बोला ना मैं मोबाइल में कोई भी फालतू चीज़ नहीं देखती हूँ। वो गुड्डू दिन भर बैठकर मोबाइल में रील देखता है, उसे तो आप कभी कुछ नहीं कहती। बस आपको 24 घंटे मैं ही नजर आती हूँ। गुड्डू ने अपने हिस्से की मेहनत कर ली है, नौकरी लग गई है उसकी, 4 पैसे कमा कर लाता है वो। तू बता, तेरा ये वीडियो देखने से तू 1 रुपया भी कमा कर दिखा सकती है क्या? राशि समझ गई थी कि माँ की बातों का उसके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए वो चुपचाप रसोई में जाकर अपनी माँ की मदद करने लगती है। माँ को अगर ऐसा लग रहा है ना कि वो जीत गई और मैं हार गई, तो ये गलतफहमी मैं दूर करके दिखाऊंगी। अब मैं साबित करके दिखाऊंगी कि आखिर मैं मोबाइल में आंखें गड़ा गड़ा कर पूरा दिन क्या देखती हूँ और मेरे इस शौक का उन्हें क्या फ़ायदा होने वाला है। कुछ दिन बाद। अरे बहुत नखरे हो गए आजकल इन रद्दी वालों के। कितने दिन से इस रद्दी वाले का इंतज़ार कर रही हूँ, लेकिन नज़र ही नहीं आ रहा। घर में अखबारों के ढेर लगे हैं, समझ में नहीं आता इन पेपर का करूँ तो क्या करूँ। माँ आप क्यों परेशान होती हो? मैं इन कागज़ों का यूज़ करके कुछ घर की डेकोरेशन करने की चीज़ें बनाती हूँ। अरे तो कितने कागज़ का इस्तेमाल कर लेगी हैं? और अखबार से कौन सा सजावट का सामान बनता है? हमने तो आज तक नहीं देखा भाई। तुमने नहीं देखा माँ, तभी तो तुम्हें दिखाना है। राशि एक स्वेटर बिनने वाली स्टिक लेती है और न्यूज़पेपर को स्टिक पर रोल करके पेपर के ढेरों पतले पतले स्टिक तैयार कर लेती है। उसके बाद उन पेपर स्टिक्स को मनचाहे आकार में डालकर वो एक के बाद एक कई सारे खूबसूरत शोपीस बना लेती है। ये देखो माँ, तुम्हारे उस न्यूज़पेपर के कबाड़ का क्या बनाया मैंने। अरे बेटा सच सच बता, ये तूने अखबार से बनाया? हाँ नहीं तो क्या। अब बताओ तुम्हारी बेटी में टैलेंट है कि नहीं? अरे बेटा मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा अपनी आंखों पर कि रद्दी कागज़ों से इतनी खूबसूरत चीज़ बन सकती है। बहुत मेहनत लगी होगी ना बेटा? हाँ माँ, मेहनत तो लगी है। कितने दिनों का हार्ड वर्क है, तब जाकर ये शोपीस तुम्हारे सामने रखे हैं। बेटा मैंने तो कभी सुना भी नहीं था कि कागज़ों से इतनी सुंदर चीज़ भी बन सकती है। तूने तो वाकई कमाल कर दिया। फिर तो बाजार से महंगे सामान खरीदने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तू है ना तो घर पर ही बना देगी। अभी तो शुरुआत है माँ, अभी तुम देखती जाओ मैं क्या क्या बनाती हूँ। और एक बात कान खोलकर सुन लो, आज के बाद ना इस घर में सब कुछ हैंडमेड होगा। दीपावली आ रही है, दीपावली के लिए दरवाजे पर लगाने का बंधनवार झूमर, फूलदान, यहाँ तक कि उसमें लगने वाले फूल भी मैं घर में ही बनाऊंगी। घर में जितना भी वेस्ट मटेरियल है ना, धागे, बटन, कपड़े, कागज, सब निकाल कर एक तरफ रख दो। सबका इस्तेमाल करेगी तुम्हारी ये राशि। हाय बेटा, नज़र ना लग जाए मेरी बच्ची के टैलेंट को। मुझे तो पता ही नहीं था मेरी बेटी के अंदर इतना गुण है। आज तक अपनी इतनी होनहार बच्ची को बिना बात में कोसती रही, यही सोचती रही कि पता नहीं कैसी लड़की ने घर में जन्म ले लिया जिसका ना काम में मन लगता है ना पढ़ाई में। लेकिन अब समझ में आया, लोग ठीक ही कहते हैं, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खास बात तो होती है। बना बेटा, तू ऐसा कर, बढ़िया बढ़िया चीज़ बना और फिर मैं दिखाऊंगी मोहल्ले की औरतों को। जीना मुश्किल करके रखा था उस संगीता ने मेरा। चाय पीने के लिए बुलाती है और अपनी बेटी की तारीफ में कसीदे पढ़ने शुरू कर देती है। कभी उसकी पेंटिंग दिखाएगी, कभी उसके हाथ के बने खाने को चखने को कहेगी। अब मुझे भी मौका मिला है सबको दिखाने का कि मेरी बेटी के अंदर भी गुण है, तो मैं पीछे क्यों रहूं। मम्मी अगर ऐसी बात है ना, तो मैं ऐसी ऐसी चीज़ बनाऊंगी कि पड़ोस वाली आंटी है ना अपनी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगी। लेकिन अगर आप वाकई चाहती हो ना कि सबकी बोलती बंद हो जाए, तो थोड़ी सी जीभ ढीली करनी पड़ेगी आपको। अब इन बची कुछ सामानों से तो काम चलाओ चीज़ ही बन सकती है ना। अरे बेटा तुम, मैंने कब रोका है तुझे? तेरे मेकअप, लिपस्टिक, पाउडर में इतना खर्च करती हूँ मैं, थोड़ा खर्च काम की चीज़ों के लिए भी कर लेंगे।
माँ की तरफ से हाँ होते ही राशि की सोच को तो पंख लग गए थे। अगले कुछ दिनों में उसने DIY करने के सामानों की लंबी चौड़ी लिस्ट निकाल ली और अमेज़ॉन से उसे ऑर्डर कर दिया। उसकी किट में महंगे फैब्रिक कलर्स, कलरफुल बटन, रंग बिरंगी ऊन, ग्लू गन, न जाने क्या क्या था, जिनकी मदद से वो अपना हैंडमेड सामान बना रही थी। मम्मी, ये इतना बड़ा बॉक्स कहाँ से आया? अरे तेरी भाभी ने मुन्ना के डायपर मंगवाया है ना, उसी का कार्टन है। उधर रखते, तेरे पापा शाम को हाथ सेकने के लिए आग जलाएंगे, तब काम में आ जाएगा। अरे नहीं मम्मी, कैसी बात कर रही हो आप? आपको पता नहीं आपकी बेटी कितनी टैलेंटेड है? आप देखते जाओ, आपके इस फालतू के कार्टन से मैं क्या क्या बनाती हूँ। सबसे पहले राशि ने पुराने और फटे कपड़ों को उस बॉक्स में भरा और फिर चारों तरफ टेप लगाकर उसको अच्छे से सील कर दिया। उसके बाद उसके ऊपर रंगीन कपड़ा चढ़ाकर उसका कवर बना दिया और पुराने कपड़ों से सिलकर एक कुशन उसके ऊपर रखकर उसे ड्राइंग रूम में सजा दिया। ये देखो माँ, तुम्हारे इस डब्बे का क्या बना दिया मैंने। इतना खूबसूरत स्टूल बनाया है उसका मैंने। अरे वाह बेटा, ये तो तूने बहुत ही बढ़िया बनाया। अब जब तूने इतनी मेहनत करके इस डब्बे को स्टूल बना दिया है, तो ऐसा कर, बाजार जाकर बढ़िया रेशमी कपड़ा लेकर आ और उससे कवर सिल दे, तब जाकर 4 चांद लगेंगे मेरी बेटी की मेहनत में। माँ की बात मानकर राशि बाजार जाकर अपने हैंडमेड स्टूल के लिए बढ़िया सा कवर लेकर आती है। कवर लगाने के बाद वाकई राशि के हाथ से बना स्टूल अलग ही नजर आ रहा था। अरे बेटा, कई चीज़ बना चुकी है तू। अब समय आ गया है कि मैं अपनी सहेलियों को घर पर बुलाकर अपनी बेटी की कलाकारी दिखाऊं। अगले ही दिन कमला के पड़ोस में रहने वाली उसकी सहेलियां घर पर चाय के लिए आई। अरे बहन जी, एक बात बताओ, बड़े अच्छे अच्छे शो पीस सजा रखे हैं ड्राइंग रूम में, कहाँ से लेकर आई हो, हमें भी बताओ। जितना भी सामान यहाँ पर बैठक में सजा हुआ है ना, ये सब किसी दुकान पर नहीं मिलता भाई, अनमोल है ये तो। अनमोल है? हम कुछ समझे नहीं। अरे भाई, मेरी बेटी ने अपने हाथों से बनाया है, मेरे लिए तो ये सब अनमोल ही है, सब कुछ हैंडमेड है। पड़ोस वाली आंटियों ने जब राशि के हाथ के बने हुए सामान घर में सजे हुए देखे तो उनकी आंखें हैरानी से खुली रह गई थी। अब तो राशि के गुण के चर्चे चारों ओर होने लगे। राशि के गुणों की चर्चा ऐसी फैली कि कुछ ही दिनों में कई सारे लड़कों के रिश्ते कमला के यहाँ आने लगे और जल्द ही राशि शादी करके वरुण के घर पहुंच गई। शादी के बाद, राशि बेटा, हम जब तुम्हें देखने तुम्हारे घर आए थे ना, तो तुम्हारे घर की बैठक में बड़ी सुंदर सुंदर चीज़ लगी हुई थी। तुम्हारी मम्मी ने बताया कि वो सब तुमने अपने हाथों से बनाई थी। देखो बेटा, अब तो ये भी तुम्हारा घर है, ये समझ लो इस घर को सजाने की पूरी जिम्मेदारी अब सिर्फ तुम्हारी है बेटा। तुम्हें जो भी सामान चाहिए हो वरुण से कहकर मंगवा लो। खाने पीने और घर के कामों की जिम्मेदारी की तुम चिंता ना करो, वो तो बड़ी बहू और हम मिलकर संभाल लेंगे। तुम बस अपने हाथों का जादू चलाओ, ताकि हम भी तो अपने रिश्तेदारों को दिखाएं कि कितनी गुणी लड़की को बहू बनाकर लाए हैं हम। जी माँ जी, जैसा आप कहें। सास की तारीफ करने के बाद तो जैसे राशि फूलकर और कुप्पा हो गई थी। खुद को साबित करके दिखाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए अब वो घर के सारे काम छोड़कर सिर्फ और सिर्फ हैंडमेड सामान बनाने में ही अपना सारा ध्यान लगा रही थी। राशि, मैं सोच रहा था कि हम लोग अपने कमरे का डेकोरेशन अपनी पसंद के अनुसार एक बार फिर से करते हैं। आज सैटरडे है, मेरे ऑफिस में भी छुट्टी है, बाजार चलकर थोड़े से बेडशीट, पर्दे, कुशन कवर वगैरह ले आते हैं। कैसी बात कर रहे वरुण जी आप? अब मैं आ गई हूँ ना, आपको कुछ भी बाजार से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपना कमरा ही नहीं, पूरे घर की डेकोरेशन मैं अपने हाथों से करूँगी, और वो भी बाजार के खरीदे हुए सामान से नहीं, बल्कि अपने टैलेंट से बनाई हुई हैंडमेड चीज़ों से। क्या बात कर रही हो? इतना सब कुछ मैनेज कर लोगी तुम? बिल्कुल वरुण जी, आपने देखा नहीं माँ जी को मेरे टैलेंट पर कितना भरोसा है। अब जब मुझ पे माँ जी ने इतना भरोसा दिखाया है तो मुझे भी खुद को साबित करके दिखाना ही पड़ेगा ना। मैं आज ही बाज़ार से सामान ऑर्डर करूँगी और सब कुछ अपने हाथों से एकदम यूनिक बनाऊँगी। सबसे पहले ना अपने घर के लिए एक बढ़िया सी नेम प्लेट बनाती हूँ। राशि ने कागज़ और कार्डबोर्ड की सहायता से एक खूबसूरत सी नेम प्लेट बनाई और उसे घर के दरवाजे पर टांग दिया। अरे वाह बेटा, बहुत खूबसूरत नेम प्लेट बनाई है तुमने। 4 चांद लग गए घर के एंट्रेंस को। ऐसे ही सुंदर सुंदर चीज़ें बनाती रहो बेटा। मैंने अपने मायके में कार्टून से स्टूल बनाया था, मम्मी को बहुत पसंद आया था। सासू माँ को इम्प्रेस करने का इससे अच्छा तरीका तो हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर तो इतना बड़ा कोई बॉक्स नज़र नहीं आ रहा। ऐसा करती हूँ, अमेज़ोन से कुछ सामान मंगा लेती हूँ। सामान के साथ बड़ा सा कार्डबोर्ड का बॉक्स भी आएगा, इस बॉक्स से स्टूल बना दूंगी। वाह राशि, तेरे पास आइडिया की कोई कमी नहीं है।
ज़रूरत ना होने पर भी राशि अमेज़न से काफ़ी सारा सामान ऑर्डर कर देती है। जब वो सामान घर आता है तो राशि का तो पूरा चेहरा ही उतर जाता है, क्योंकि सामान अलग अलग छोटे छोटे बॉक्स में आया था। इतने सारे पैसे खर्च हो गए और जो चाहिए था वो तो मिला ही नहीं। ऐसा करती हूँ, भाभी की तरह डायपर ही ऑर्डर कर देती हूँ। उस डायपर के साथ जो बॉक्स आता है वो एकदम परफेक्ट साइज़ का होता है, जिससे एकदम बढ़िया स्टूल बनेगा। घर में कोई छोटा बच्चा नहीं था, लेकिन राशि को तो डायपर से नहीं, डायपर के बॉक्स से मतलब था। इसलिए वो एक बड़े साइज़ के डायपर के पैक को ऑर्डर कर देती है। जैसे ही डायपर डिलीवर होता है, डायपर के बड़े बड़े पैकेट को स्टोर में फेंक कर वो उसके बॉक्स के ऊपर कलाकारी में लग जाती है। और 2 दिन के बाद उसका हैंडमेड स्टूल उसकी काफ़ी मेहनत के बाद तैयार हो गया था। माँ जी, ये देखिए, मैंने कितना खूबसूरत स्टूल बनाया है। अभी तो मैं हैंडमेड कुशन कवर भी बनाने वाली हूँ। ये देखिए, मैंने कितने खूबसूरत लटकन मंगा रखे हैं। अपने कुशन में लगाऊंगी इसे। जब तैयार होंगे ना तो सब लोग देखते रह जाएंगे। राशि ऑनलाइन महंगे महंगे लटकन पसंद करती है और उन्हें लगाकर अपने हाथों से सिलकर सोफे के लिए कुशन कवर तैयार कर लेती है। क्या बात है बहन जी, आपके घर आए थे, सोचा था बहू के हाथ की चाय पीने को मिलेगी, लेकिन यहाँ तो आप ही किचन में लगी हुई है। बड़ी बहू अपने मायके गई है तो रसोई का काम आपको करना पड़ रहा है क्या? छोटी बहू को काम करना नहीं आता? अरे नहीं बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, हमने ही राशि को रसोई और घर के कामों से छुट्टी दे रखी है। अरे भाई, लड़की की शादी हो गई, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि वो अपनी सारी ज़िंदगी घर रसोई में बिता दे। उसके अंदर कुछ गुण है तो हमारा यही कहना है कि वो अपने हुनर को निखारे। हम कुछ समझे नहीं बहन जी, क्या गुण है ऐसा आपकी बहू में जिसके लिए आपने उसे घर के कामों से छुट्टी दे रखी है? देखिए बहन जी, हम मुँह से कहेंगे ना तो आपको लगेगा कि हम अपनी बहू की तारीफ़ कर रहे हैं। इसलिए चलिए आपको आपकी आंखों से ही दिखाते हैं कि हमारी बहू के अंदर कितना गुण है और क्यों हम उसके हुनर को घर के चौके बर्तन में ख़राब नहीं करना चाहते। ये देखिए, ये स्टूल देख रही है ना आप, मेरी बहू ने अपने हाथों से बनाया है। और सबसे बड़ी बात ये कि मेरी बहू ये सब सामान बनाने में ज़्यादातर उन चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं जो घरों में वेस्ट या कबाड़ होती है। कबाड़ का इतना अच्छा जुगाड़ करना चाहती है मेरी बहू। और देखिए, ये हुनर ना सबके अंदर नहीं होता। कई कई दिन लगी रहती है तब जाकर कोई एक सामान बनकर तैयार होता है। ये देखिए, दरवाजे पर लगी नेम प्लेट, बंधनवार, ये ड्राइंग रूम का झूमर, ये सब मेरी बहू ने अपने हाथों से बनाकर तैयार किया है। अब बताइए, हुनर है कि नहीं हमारी राशि में? मान गए बहन जी आपकी बहू को, वो तो वाकई बड़ी गुणवान है। हमने तो आज तक डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर सब तरह की बहू देखी, लेकिन ये हाथ से सामान बनाकर घर सजाने वाली बहू पहली बार देख रहे हैं। आजकल की लड़कियां तो चौका बर्तन करने में ही दिमाग नहीं लगाती, घर सजाने में क्या ही दिमाग लगाएगी। इसलिए ये नए ज़माने की पढ़ी लिखी लड़कियों से आजकल कोई उम्मीद करता भी नहीं है कि वो अपने हाथों से घर को सजाए। लेकिन सच में आपकी बहू का टैलेंट देखकर दिल खुश हो गया। वैसे आपको एक सलाह दूं, अब जब आपकी बहू में इतना गुण है और आप चाहती भी हैं कि आपकी बहू सिर्फ चौका बर्तन में अपनी ज़िंदगी ना बिताए, तो क्यों ना आप उसकी एक आर्ट गैलरी खुलवा दें। वो अपने हाथों से जो भी सामान बना रही है, लोग चाहे तो बिना टिकट के उसको देखे और जिसे पसंद आए वो ऑर्डर भी कर दे। अरे मैं तो कहती हूँ शुरुआत मुझसे ही करिए ना। अगर आपकी बहू चाहे तो मेरे लिए भी ऐसी हैंडमेड चीज़ बनाकर दे सकती है। उसके बदले में मैं कीमत देने के लिए तैयार हूँ। इसी बहाने उसके हुनर का इस्तेमाल भी होता रहेगा और कुछ आमदनी भी होती रहेगी। अब बताइए कैसा लगा मेरा आइडिया? अरे बहन जी, आपने तो बहुत बेहतरीन आइडिया दिया है। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि बहू के हाथ के बने सामानों की इतनी वैल्यू होगी कि लोग हाथों हाथ उसे लेने को तैयार हो जाएंगे। ठीक है, मैं बहू से कहकर आपके लिए भी कागज़ के शोपीस और ये स्टूल बनवा देती हूँ। राशि ने पड़ोस वाले दीक्षित जी के लिए एक स्टूल क्या बनाया। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, राशि के स्टूल की तारीफ होती गई और पूरे मोहल्ले में उसके हाथ के बने सामानों की डिमांड बढ़ती गई। राशि तो अच्छा पैसा कमा रही थी, लेकिन सीक्रेट बात यह थी कि 200 रुपये का सामान बनाने के लिए वो 500 का सामान इस्तेमाल कर रही थी। पूरे मोहल्ले में होड़ सी लगी थी। किसी को हैंडमेड सोफ़ा बनवाना था, किसी को हैंडमेड अलमारी, किसी को स्टूल तो किसी को कुशन कवर। राशि भी एक के बाद एक ऑर्डर लेती जा रही थी और सबके लिए हैंडमेड सामान बनाती जा रही थी। एक सप्ताह के बाद, अरे बहन जी, कहाँ है आपकी बहू? कह रही थी प्लास्टिक की कुर्सी से सोफ़ा बना देगी। हमें ना आपकी बहू की हुनर पर पूरा भरोसा था। अब इतने कॉन्फिडेंस से कह रही थी तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी।
हमने भी अपनी प्लास्टिक की कुर्सी दे दी, लेकिन आपकी बहू ने जो सोफ़ा बनाकर दिया है ना बहन जी, आज तो नाक ही कट गई हमारी। घर पर मेहमान आए हुए थे और बहू के हाथ के बने सोफ़े पर मेहमानों के बच्चे ने गलती से पानी गिरा दिया। अरे बहन जी, देखते ही देखते सोफ़ा गलकर एक तरफ हो गया और उसके अंदर से प्लास्टिक की चेयर झांकने लगी। जो बेइज्जती हुई है ना आज हमारी, क्या ही बताए। पड़ोसन दीक्षित अभी अपनी कहानी सुना रही थी कि इतने में पड़ोस में रहने वाली दुर्गा आंटी भी वहाँ आ जाती है। अरे दीक्षित बहन, बिल्कुल ठीक कह रही हो आप। हमने भी बड़े शौक से उनकी बहू से कार्डबोर्ड की अलमारी बनवाई थी। उनकी बहू ने हमसे कहा कि बाजार से लकड़ी की अलमारी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, मेरी कार्डबोर्ड की अलमारी ले लो, सस्ती और टिकाऊ। हम भी बातों में आ गए बहन जी इनकी। अरे कल मेरा पोता बेचारा मासूम, उसे क्या पता कि अलमारी लकड़ी की है कि कार्डबोर्ड की, पैर रखकर खड़ा हो गया। देखते ही देखते ज़मीन पर धूल चाट गई पूरी की पूरी अलमारी। सामान का तो जो नुकसान हुआ सो हुआ, पोते को चोट लग गई वो अलग। अरे आप सब लोग छोड़ो, हमारे घर में तो जो तमाशा हुआ है ना उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। अरे उनकी बहू ने हैंडमेड स्टूल बनाकर दिया था हमें, पूरे 500 दिए थे हमने स्टूल के। कल हमारे जेठ आए थे। अरे बहन जी, अब थोड़ा सा वजन से आता है उनका, बातों ही बातों में स्टूल पर बैठ गए। वो स्टूल पर क्या बैठे बहन जी, 30 सेकंड के अंदर स्टूल बैठ गया और जेठ जी जमीन पर। उनको इस तरह से गिरते देख पहले तो सबकी हंसी निकल गई, और जब हंसी रुकी तो समझ में आया कि बात हाथ से बाहर निकल गई है। स्टूल का क्या कहूँ बहन जी, हमारी तो रिश्तेदारी खराब हो गई इनके स्टूल के चक्कर में। हमें अपना पैसा वापस चाहिए बस। सक्सेना आंटी के पैसा वापस करने की बात सुनकर अब तो मोहल्ले की सारी औरतें अपना अपना पैसा वापस मांगने लगी। दरवाजे पर होते हल्ले गुल्ले को सुनकर राशि और उसकी सास काफ़ी घबरा गई थी। मम्मी जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। मैंने तो अपनी तरफ से सब कुछ अच्छा ही बनाया था। कोई बात नहीं बहू, तो ऐसा कर, इन सब के पैसे इनके मुंह पर मार, और बेटा ऐसा कर कल से ना रसोई ही देख लेना। हाँ।